नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टीचर्स रूल बुक में। पहली क्लास में हमने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में पढ़ा था टीवी क्रोनोलॉजी के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो क्रोनोलॉजी के बारे में। ये कुछ थोड़े बहुत रिलेटेड है। जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैंने आपसे पहले वाले पार्ट में भी डिस्कस करे होंगे। आइए आज दूसरे वाला पढ़ते हैं, बट उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे से जो भी नोटिफिकेशन आए आपको आते ही मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे थे पिछली बार। आज उनके पहले आंसर बता देती हूँ, फिर आगे पढ़ाई करेंगे। ये है हमारे पुराने वाले क्वेश्चन। पहला आता है सिटकॉम्स, जिसका मतलब होता है सिचुएशन कॉमेडी। फिर आता है हमारा प्रसार भारती। प्रसार भारती जो है वो लार्जेस्ट ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है इंडिया की, जिसका चेयरपर्सन अभी करंटली जो है उसका नाम है डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश। एक प्रसार भारती जो है हमारी वो आती है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंडर, प्लस इसके अंदर दूरदर्शन और AIR, जिसको हम ऑल इंडिया रेडियो भी कहते हैं, वो आते हैं। फिर आता है हमारा IT एक्ट, जो कि 2000 में आया था। फिर बढ़ते हैं UGC की तरफ। UGC की फुल फॉर्म में हमारी यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन। फिर आता है हमारा साइट एंड इसका पर्पस। साइट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा रूरल एरियाज़ में टेलीविज़न प्रोग्राम्स पहुंचाने के पर्पस से बनाया गया था। प्लस ये इसरो और नासा की मदद से बनाया गया था। फिर आता है IIMC, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और आखिरी हमारा आता है इग्नू चैनल, जो आया था 1997 में और उसका नाम था ज्ञान दर्शन। अच्छा, एक जो है मैं यहाँ पिछली बार मेंशन करना भूल गई थी, वो आता है हमारा इंडिसेंट एक्ट के बारे में पूछा था मैंने आपसे कि वो किस एक्ट के अंडर आता है। वो आता है हमारा इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट, जो कि आया था हमारा 1986 में। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास है हमारी, पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड के बारे में, जो कि फर्स्ट रेडियो स्टेशन है हमारा 1920s में। देखो पहले भी मैंने आपको बताया था, जब 20s वगैरह कोई स्पेसिफाइड ईयर ना हो तो आपको उनकी ईयर की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको प्लेस याद रखनी है कि पहले पिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क, शिकागो में आया था। और इसके अलावा फिर आया था हमारा BBC, जो आया था 1920 में। और फिर उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट रेडियो न्यूज़ कास्ट, जो कि शुरू हुई थी 1909 में सैन जोस में। अब आते हैं हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में जो है हमारा फर्स्ट रेडियो जो आया था वो आया था 1921 में बॉम्बे में, और उसके बाद 1923 में रेडियो ऑफ कैलकाटा आया था। अब आते हैं हमारे ISBC टू ऑल इंडिया रेडियो। ISBC की पहले आप मुझे फुल फॉर्म सर्च करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि ISBC से नाम चेंज करके ऑल इंडिया रेडियो हो गया था 1936 में। और यहाँ साथ के साथ आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि ISBC से पहले क्या नाम हुआ करता था ऑल इंडिया रेडियो को, और कौन से ईयर में इसका नाम ISBS किया गया था। पहली हमारी जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हुई थी रेडियो पे वो हुई थी 1936 में, उसी ईयर में जिसमें हमारा ऑल इंडिया का नाम पड़ा था। अच्छा देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था रिलेट करके पढ़ो, रिलेट करके पढ़ोगे आसान रहेगा पढ़ने में। अब आपको सिर्फ याद रखना 1936 में दो चीज़ें हुई थी, पहली न्यूज़ भी आई थी और उस टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो का नया नाम भी पड़ा था। फिर आते हैं हम ऑल इंडिया रेडियो जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को दे दिया गया था 1946 में। उससे पहले ये इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है, अच्छा आगे पढ़ने से पहले ये बता दो, इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि खुद से काम कर रहे थे, किसी मिनिस्ट्री के अंडर ही काम कर रहे थे। आप मुझे फटाफट सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर थे। मैं नेक्स्ट उसमें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी इसका करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं हम अपने प्रसार भारती एक्ट की तरफ, जो कि आया था 1990 में। अच्छा, प्रसार भारती जो एक्ट आया, प्रसार भारती एक्ट से पहले इसका कुछ और नाम पड़ा था कि इस एक्ट के थ्रू आना चाहिए, वो क्या नाम था वो भी मुझे सर्च करके फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा कांग्रेस रेडियो आ चुका था सितंबर 3, 1942 में। फिर आया था हमारा विविध भारती अक्टूबर 2, 1957। अच्छा, इसका ईयर याद रखना बहुत ही आसान है, 2 अक्टूबर को गांधी जी का बर्थडे। प्लस उसके बाद आ गया आपका ये 1957 में, जो आज़ादी के 10 साल के बाद की बात है, तो इसका ईयर याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है।
आगे बढ़ते हैं हमारे 8th पॉइंट की तरफ, जो है युवा वाणी। युवा वाणी जिसको वॉइस ऑफ यूथ भी कहा गया था, ये आया था हमारा जुलाई 23, 1969 में। अच्छा, युवा वाणी जो है इसका नाम कैसे पड़ा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर आते हैं हमारा दूरदर्शन, जो है वो ऑल इंडिया रेडियो से डीलिंक कर दिया, मतलब हटा दिया गया था। ये दोनों अलग अलग यूनिट की तरह काम कर रहे थे हम 1976 में। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बोला था रिलेट करके पढ़ो, बहुत ही आसान रहेगा। मैंने आपको पिछले वाली क्लास में ये ज़रूर बताया था 1976 में क्या हुआ था, तो मुझे फटाफट सर्च करके बताइए कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, 1976 में क्या हुआ था। फिर आते हैं हमारे स्काई रेडियो की तरफ, जो आया था उस 1994 में 1 अप्रैल को। और उसके बाद हमारा जो है ऑल इंडिया रेडियो लार्जेस्ट रेडियो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेजेंटली भी है ही, ऐसा नहीं कि पहले से तो है ही, अभी भी प्रेजेंटली भी हमारी लार्जेस्ट यही है। फिर आते हैं हमारे कमर्शियल भारती पे कब शुरू हुए थे, वो हुए थे 1967 में शुरू। अच्छा, 1967 के लिए भी मैंने आपको बताया था ना क्या शुरू हुआ था 1967 में, तो ये भी मुझे फटाफट पहले वाले क्लास में से सर्च करके बताइए। फिर आता है हमारा फर्स्ट एफएम, जो है वो 1977 में शुरू हुआ था मद्रास में। अच्छा, मुझे एफएम और एएम की फुल फॉर्म क्या है ये सर्च करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर पता है तो और जल्दी फटाफट बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो था वो आया था अक्टूबर 30, 1984 नागरकोइल में। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कम्युनिटी रेडियो वाला, ये कैसे हुआ था मुझे ज़रूर बताना, प्लस कम्युनिटी रेडियो क्या होता है ये भी मुझे ज़रूर बताइए। फिर आते हैं हम अपने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, जो है हमारे मेन 1970 से शुरू हो गए थे और एक्सटर्नल सर्विस शुरू हुई थी हमारी 1939 में। एक्सटर्नल सर्विसेज जो होती हैं वो ये होती हैं कि हमने सिर्फ अपनी ब्रॉडकास्टिंग इंडिया तक लिमिटेड ना रख के बाहर भी देना शुरू किया था, मतलब वहाँ के देशों के लोग भी यहाँ की चीज़ें सुन पा रहे थे। जो फर्स्ट है वो 1939 में शुरू हुआ था और जापान में 1975 में गया था। और आखिरी हमारा आता है एयरवेव, जो है सुप्रीम कोर्ट ने कितनी होनी चाहिए उसकी लिमिट क्या होना चाहिए ये पास किया था, वो हुआ था हमारा 1995 में। चलिए आगे आते हैं। अब हमारा प्रसार भारती 1997 में आ गया था। अच्छा, यहाँ पे ना कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में। जो 1990 में वो सिर्फ एक्ट आया था, एक्ट का मतलब है सिर्फ पेपरों पे आ गया था। पेपर में आने का और रियल में आने में फ़र्क होता है। जो रियल में आया था हमारा एस्टैब्लिश हुआ था वो 1997 में आया था। फिर आते हैं मोनोपोली ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, जो है प्रसार भारती को मिल गई थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से। फिर वो जो है आर्टिकल 246 के अंडर आती है। हमारा जो रेडियो का ट्रांसमिशन बैंड है वो 88 to 108 मेगाहर्ट्ज़ होता है। मतलब आपने देखा होगा ना जब आप रेडियो चलाते होगे, इससे कम फ्रीक्वेंसी या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कोई चैनल होंगे ही नहीं, आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, चाहे वो एएम पे लगाओ या एफएम पे लगाओ आप। फिर जो हमारा टीओआई है टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, उसने वर्जिन रेडियो एक्वायर कर लिया था 2008 में। अच्छा, वर्जिन रेडियो का कोई पुराना नाम था कि नहीं था, मुझे फटाफट सर्च करके अगर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और फिर आते हैं हम अपने बीबीसी डिजिटल पर। बीबीसी डिजिटल जो है वो आया था हमारे 1995 में। और जो हमारा फर्स्ट सैटेलाइट रेडियो आया था वर्ल्ड स्पेस जिसका नाम था वो आया था 2000 में। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं हमारे सैटेलाइट रेडियो इंडिया में जो आया था वो आया था 2005 में। और हमारे जो फर्स्ट म्यूज़िक प्रोग्राम्स है वो 1952 में शुरू हुए थे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि गांधी जी जो है उन्होंने पहली बार रेडियो पे बोला था और वो बोला था 12 नवंबर 1947 में, जो आज़ादी का ईयर है हमारा। चलिए आज की क्लास ख़त्म करते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे पे। पहला क्वेश्चन जो है मैंने आपसे पूछा था वो ISBC की फुल फॉर्म क्या है। दूसरा जो आता है आपका ISBC का पुराना नाम क्या है। उसके बाद आता है ऑल इंडिया रेडियो की पुरानी मिनिस्ट्री क्या है। फिर आता है आपका प्रसार भारती का इनिशियल नेम क्या सजेस्ट किया गया था। फिफ्थ आता है आपका AM और FM की फुल फॉर्म क्या है। और आखिरी आज का क्वेश्चन है कि वर्जिन रेडियो का पुराना नाम क्या था।
अच्छा दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर आज के क्वेश्चनों के जवाब दूंगी। अगर जिसको भी पता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं कि आपको पढ़ाने के ढंग में कोई बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी बोल जाती हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा स्लो करवाऊँ तो मैं वैसे भी करवा सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें।